हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनय सरोज है। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंडियंस मेटल डिटेक्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोक्ता माइक्रो कंपनी जियो हंटर डुअल सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जियो हंटर का डिस्प्ले है और हमने मिडिल कॉइल लगाया हुआ है। इसमें कुछ सेटिंग है जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है, ग्राउंड पे जाने के बाद उनको सेटिंग नहीं समझ में आती है। तो आज हम एक एक करके सारी सेटिंग्स उनको बताएंगे, 3D ग्राफिक्स पे कैसे काम किया जाता है और कौन सेटिंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले है और ये हमने मशीन को असेंबल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हमने मिडिल कॉइल लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये है एलसीडी मोड और इस साइड दिया हुआ है एलईडी मोड। तो ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है। जहां आप एलसीडी मोड पे काम करना चाहते हैं तो आप एलसीडी मोड की तरफ ऑन कर सकते हो, एलईडी मोड पे काम करना चाहते हैं तो आप एलईडी मोड की तरफ काम कर सकते हो। तो जैसे कि हम मशीन को ऑन करते हैं, अभी हम एलसीडी मोड पे, ठीक है। ये हमने ऑन किया। ठीक है दोस्तों, हमारी मशीन कुछ इस तरह से ऑन होती है। और इसका जो ग्राउंड सेटिंग है, ग्राउंड सेटिंग मैं आपको वीडियो के एंड में डालूंगा वो वीडियो, क्योंकि आपको पहले नॉर्मल सेटिंग हम बता देते हैं। इस पे जो फीचर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, साउंड, लाइट, सेंसिटिविटी, आयरन ऑन ऑफ का करना है, तो ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बटन है। बटन के डालने के बाद हमारे हमारे पास ये सेटअप का बटन है। जब हम सेटअप के बटन को पुश करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ये सेटअप के बटन को पुश करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से आता है डिस्प्ले, ओके। उसके बाद हमारा साउंड है, हमें इसे कम ज़्यादा करना है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम सेटअप की बटन पुश किया था, उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये येलो से ग्रीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का बटन है। प्लस माइनस के बटन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ओके। यहाँ से हम साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। अपने साउंड के हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद सेम चीज़ को हम वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। फिर से हमारा अभी क्या साउंड हमारा सेट हो गया, 70% है साउंड, ओके। उसके बाद फिर हम प्लस की बटन दबाते हैं तो लाइट पे जाते हैं। हमारा ये लाइट पे आया। प्लस की बटन को हमने पुश किया तो लाइट पे आया। उसके बाद हम फिर से एक्सेप्ट करते हैं। हम कोई भी फंक्शन ऑन करते हैं तो उसके बाद हम एक्सेप्ट करना बहुत कंपलसरी होता है। एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सेट करते हैं। देखो अभी जैसे कि हमारा लाइट 100% है, इसको भी हमने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद माइनस बटन दबा के हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, माइनस प्लस बटन दबा के हम कम ज़्यादा करते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस हम फिर एक्सेप्ट करेंगे उसको, ओके। ये हम फिर से एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद फिर हम प्लस की बटन दबाते हैं तो हमारा सेंसिटिविटी पे जाता है। सेंसिटिविटी पे जाने के बाद हम वापस एक्सेप्ट करेंगे। वापस एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा जो ग्राउंड में एक्चुअल काम करने का सेंसिटिविटी होता है वो मैक्सिमम 60 पे ही रख के काम किया जाता है। कुछ लोग हैं 100 पे जाके काम करते हैं, तो 100 पे कैसा सेंसिटिविटी ज़्यादा रखने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को फालतू वेस्टेड कैच करना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो हमें क्या करना है, 60 पे ही रख के मैक्सिमम काम किया जाता है। जैसे कि हमने 60 रखा। 60 रखने के बाद फिर से वापस हम एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम प्लस की बटन दबाएंगे तो हमारा कैसा है, जो फंक्शन है आगे की तरफ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आयरन है और आप देख सकते हैं इधर आयरन है। तो आयरन के बाद क्या करते हैं, हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। तो हमें क्या करना है, जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ग्रीन आता है। जब हम प्लस माइनस को दबाते हैं तो येलो में रहता है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ग्रीन आता है, तभी हम सेटिंग कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया, अभी ये ऑफ पे है तो हमने ऑफ किया था पहले से, ये ऑन पे आ गया और ये माइनस दबाएंगे ऑफ पे आ गया। तो ऑफ करने के बाद वापस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बैक जाना होता है, तो जो बटन से हम स्टार्ट किए रहते हैं, जैसे हमने सेटअप से स्टार्ट किया था, वापस हम सेटअप बटन को क्लिक करते हैं। अब ये आ गया हमारा सेम मेन होम पेज पे आ गया फिर से। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। जैसे अभी क्या करना है, हमें अब ग्राउंड पे जाना है। ग्राउंड पे जाने के बाद कुछ करना जरा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, होम पेज पे आते हो। होम पेज पे आने के बाद हमें क्या करना होता है, वापस हमें फिर से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा ये आ गया अभी स्कैनिंग, ग्राउंड का हमें ये स्कैनिंग करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैविटी, मेटल, आयरन, वैल्यूबल। तो आपका मेटल कितना वैल्यूबल है, फिर ये आयरन है, मेटल है, ये कैविटी है। जो मेटल आपको ग्राउंड पे स्कैन करेगा तो सेम उसी चीज़ पे ये चीज़ फोकस करेगा। तो जैसे कि हमारे पास अभी ये एक सिल्वर का कड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सिल्वर का कड़ा है। तो अभी हम इसको स्कैन करते हैं उस पर, ठीक है। तो अभी हम स्कैन करने के बाद आप देखिए कैसा आता है, ठीक है। अभी ये मेटल ऊपर की
मेटल ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे मेटल है, फिर से वापस लगाओ, अभी ये देखो मेटल है और यहाँ पे वैल्यूबल बता रहा है 95%, ठीक है। अभी हटा लो। तो ये होता है, ऐसे टाइप में आपको मेटल बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसका पूरा डिटेल जानना है तो हम स्कैन की बटन दबाते हैं, ठीक है। स्कैन की बटन को दबा के पुश करके रखना होता है, ओके। वापस हम पुश करते हैं उसको। अब एक बार मेटल को घुमाओ जरा। अभी क्या करना है, आप फिर से देख लीजिए, वैल्यूबल मेटल बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है मेटल है, उसको हटाओ वहाँ से। उसके बाद क्या करना होता है, हमें स्कैन की बटन को पुश करके रखना होता है। अभी स्कैन करो, ऊपर स्कैन करो, हाँ अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेटल हमने लगाया हुआ है, उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 80% वैल्यूबल मेटल। अभी आप देख सकते हो दो सिंबल बताए, ये मेटल का जो 3D ग्राफिक्स है, यहाँ पे रेड टाइप में दिख रहा है, यहाँ पे ये मेटल है आपका। उसके बाद 80% वैल्यूबल मेटल है, आपके काम का मेटल है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बताता है, ओके। तो जैसे कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार रिपीट वीडियो देखिएगा और आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ईजिली गाइड कर सकता हूँ, ओके। उसके बाद अभी हम मशीन को क्या करते हैं, हम एक गोल्ड की रिंग में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक गोल्ड की रिंग है, ये गोल्ड की रिंग है। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर ये गोल्ड कैच करता है कि नहीं करता, तो हम आपको इस पे दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे कि ये आपको मैंने बताया गोल्ड की रिंग है, अभी हम उस पर स्कैन करते हैं। पहले नंबर तो आप इधर देख लो एक बार कैसा होता है जब हम, एक बार स्कैन करो, आप स्कैन करो, आप देखो, ठीक है। ऐसा कुछ साउंड मारेगा और ऊपर से देखो, आप स्कैन करो एक बार फिर से। जब मेटल आता है तो ये लाइन ऊपर की तरफ भागती है, आप देखो ये मेटल आया ऊपर की तरफ भाग रही है, ओके। अब इसमें वैल्यूबल मेटल भी दिखा रहा है, उसके इसमें वैल्यूबल मेटल भी दिखा रहा है और मेटल भी बता रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं एक बार। अभी वापस स्कैन करो, आप देख सकते हो ये हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार उधर दिखाओ जरा उनको, ये आप देख सकते हैं ये साउंड कर रहा है और हम स्कैन कर रहे हैं। स्कैन के बटन को हमें कंटिन्यू पुश रखना है, ठीक है। हम ये छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया और यहाँ पे क्या बता रहा है, गोल्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे मेटल्स ये मशीन शो करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना % क्या आ रहा है, उसके साथ उसके आसपास के जो भी मेटल है सब कैच कर रहे हैं और ऊपर फाइनली बता रहा है ये गोल्ड है, ठीक है। अभी हमें इसका डेप्थ नापना होता है तो क्या करते हैं हम, ये हम डेप्थ की बटन पे जाते हैं, ये हम डेप्थ की बटन पे जाते हैं, ओके। ये हम डेप्थ की बटन पे जाएंगे, ओके। ये हम डेप्थ की बटन को पुश करते हैं। एक बार वापस एक्सेप्ट करने के बाद इसमें आप ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद जब डेप्थ की बटन का कुछ आपका इस तरीके से पेज खुलता है डिस्प्ले पे, तो वापस हम क्या करते हैं, स्कैनिंग की बटन को ऐसे पुश करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि डेप्थ का कुछ इस तरीके से सिंबल आता है, जब आप डेप्थ की बटन को पुश करते हैं तो वापस क्या करना होता है, जब भी हमें ग्राफिक्स देखना होता है तब भी हमें स्कैनिंग की बटन को पुश करना होता है, जब हमें डेप्थ देखना होता है तब भी हमें स्कैनिंग की बटन को पुश करके रखना होता है, ठीक है। तो हम स्कैनिंग की बटन को हम वापस ऐसे पुश करके रखते हैं। अभी आप स्कैन करो, अभी देखो ये कुछ इस तरीके से सिंबल आएगा, जब मेटल आएगा तो कुछ इस तरीके से सिंबल आता है, ठीक है। अब होल्ड करके रखो एक बार जरा उस कॉइल के सामने, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम हटा लो, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटल लिख के आया, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख के आया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी सेटिंग्स हैं, आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी मैं आपको लास्ट टाइम दिखाने वाला हूँ कि इसका ग्राउंड बैलेंस कैसे सेट करते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस वो है, जब तक आपका ग्राउंड बैलेंस सेट नहीं होता तब तक आप बराबर काम नहीं कर सकते। ये तो हो गया आपका 3D मोड को, जब LCD मोड पे जाते हैं तो उसकी सेटिंग्स। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें वापस कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इसका ग्राउंड सेटिंग कैसे होता है, ओके। दोस्तों जैसे कि मैं बोला था कि आपको ग्राउंड बैलेंस सेट करना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन ऑन करने के बाद पहली सेटिंग अपना ये आता है, पहला डिस्प्ले हमारा ऑन होती है, ऐसे टाइप में कुछ आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होता है, हमें जो ये सिंबल दिख रहा है ना प्लस माइनस का, इस पर ध्यान देना। तो ये हमारा ग्राउंड बैलेंसिंग लिखा है ना, ग्राउंड बैलेंसिंग। तो क्या किया जाता है, जब हम मशीन को 40 सेंटीमीटर उठाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, 40 सेंटीमीटर उठाने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है माइनस की तरफ भाग रही है या प्लस की तरफ भाग रही है। तो हमें क्या करना होता है, ये रीसेट की बटन को पुश करना होता है।
रीसेट के बटन को पुश करने के बाद मशीन को नीचे की तरफ ले जाना होता है, तभी ये प्लस की तरफ भाग रहा है। तो ये हमें क्या करना है, प्लस की बटन को पुश करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें रीसेट के बटन को क्लिक करना है, फिर 40 सेंटीमीटर उठाना है, फिर नीचे की तरफ ले जाना है, फिर ये देखो प्लस की तरफ भाग रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, प्लस की तरफ प्लस करना है, उसके बाद फिर रीसेट पुश करना है, उसके बाद फिर ऐसे उठाना है 40 सेंटीमीटर, फिर रीसेट मारना है, फिर नीचे की तरफ ले जाना है। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो प्लस माइनस है ना, आपको 40 सेंटीमीटर उठा के रीसेट की बटन को पुश करना होता है। रीसेट की बटन को क्या करना होता है, जो हमारा ये साइड में दिख रहा था, क्योंकि हम फ्लोर्स पे हैं तो काफ़ी सारे आयरन्स के रॉड हैं, इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस साइड में आपको जो प्लस माइनस का सिंबल चल रहा होता है, उसी हिसाब से आपको मशीन को 40 सेंटीमीटर उठाना है, रीसेट मारना है, फिर जब माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस क्लिक करना होता है, प्लस की तरफ जा रहा है तो प्लस की तरफ करना है। तो दोनों को जीरो करना होता है हमें, दोनों ही जीरो होते ही आपका पूरा प्रॉपर ग्राउंड बैलेंस सेट हो जाएगा। बाकी की सेटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, तो आपको इस हिसाब से ग्राउंड पे काम करना है। ओके।